नमस्कार, सीयूईटी यूजी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के इस गाइड में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो आपको टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में पहुंचा सकती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आज हम 5 बहुत जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जनरल टेस्ट की पहेली को सुलझाएंगे, फिर एक स्मार्ट प्रायोरिटी सिस्टम बनाएंगे। इसके बाद आपके लिए एक पूरा 8 हफ्तों का एक्शन प्लान तैयार है। फिर हम एक ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर की बात करेंगे जो आपकी तैयारी को कई गुना तेज कर सकता है, और आखिर में आपको आपके नए एआई को पायलट से मिलवाएंगे। ठीक है, तो पहला पड़ाव। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सीयूईटी का जनरल टेस्ट सिर्फ रटने का या जानकारी का इम्तिहान नहीं है। ये असल में एक स्ट्रैटेजिक पजल है, और हर पहेली की तरह इसे भी सही स्ट्रैटेजी से ही जीता जा सकता है। अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। यहां देखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये दोनों मिलकर ही पेपर का लगभग 55% हिस्सा बनाते हैं। आधे से भी ज्यादा। मतलब साफ है, आपकी तैयारी की नींव इन्हीं 2 पिलर्स पर टिकी होनी चाहिए। हाँ, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी 25% के साथ बहुत जरूरी हैं, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। तो अब जब हमने टेस्ट का ढांचा समझ लिया है, तो चलिए अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर आते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो ये तय करेगा कि आपको अपना कीमती वक्त और एनर्जी कहाँ लगानी है ताकि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात। देखिए, ये जो प्रायोरिटीज हम डिस्कस करेंगे, ये पिछले सालों के पेपर पैटर्न के एनालिसिस पर आधारित है, और ये तब बहुत काम आती हैं जब आपके पास समय कम हो। पर मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा, अगर आपके पास पूरा समय है तो सबसे अच्छा यही है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें। तो हमारी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये टॉपिक्स। इन पर आपको सिर्फ पकड़ नहीं बनानी, बल्कि महारत हासिल करनी है। और यहाँ लक्ष्य सिर्फ सवाल हल करना नहीं है, बल्कि हर सवाल 45 सेकंड या उससे कम में हल करना है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि परीक्षा में बचाया गया हर एक सेकंड आपको दूसरे ज्यादा मुश्किल सवालों पर सोचने का वो कीमती वक्त देता है जो आपको हजारों स्टूडेंट से आगे ले जाता है। यही छोटी छोटी बातें टॉपर्स को बाकियों से अलग करती हैं। रीजनिंग में ये टॉपिक्स आपकी बुनियाद हैं। इन्हें मजबूत किए बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ खबरें पढ़ना काफी नहीं है। हर घटना के पीछे का क्यों और कैसे समझने की कोशिश करें। जैसे अगर कोई नई स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, तो ये जाने कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये देश के लिए क्यों जरूरी है। ये नजरिया आपको सवालों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। अब बात करते हैं मीडियम और लो प्रायोरिटी टॉपिक्स की। इसको ऐसे सोचिए, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आपका मेन कोर्स हैं, मीडियम प्रायोरिटी साइड डिश हैं, और लो प्रायोरिटी डेजर्ट। आपको सबसे पहले मेन कोर्स मजबूती से खत्म करना है। मीडियम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स जैसे ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और जनरल साइंस भी बहुत ज़रूरी हैं और लगभग 40% पेपर कवर करते हैं। इन्हें आपको लगातार प्रैक्टिस में रखना है। और जो लो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जैसे विजुअल रीजनिंग या बहुत डीप जीके, उन्हें आखिर के लिए रखें। जब आपके कोर एरियाज एकदम पक्के हो जाएं, तब इन पर ध्यान दें। तो यहाँ टॉपर्स से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये कि क्वांट और रीजनिंग आपकी नींव है। ये आपको 60% से ज्यादा मार्क्स तक पहुंचा सकते हैं। जीके जो है वो आपका स्कोर बढ़ाएगा, लेकिन बनाएगा नहीं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो आपकी पूरी तैयारी को सही दिशा देता है। स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। ये सेक्शन आपको एक प्रैक्टिकल 8 हफ्तों का एक्शन प्लान देगा जो इस पूरी रणनीति को असलियत में बदलेगा। इस 8 हफ्तों के प्लान को हमने 3 फेज में बांटा है। पहले 3 हफ्ते हैं फाउंडेशन फेज, जहां आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पर होगा। फिर आते हैं हफ्ते 4 से 6 एक्सपेंशन फेज, जहां आप मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स को जोड़ेंगे और हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। आखिर के 2 हफ्ते हैं कंसोलिडेशन फेज, जहां आप बची खुची चीजें पूरी करेंगे और असली परीक्षा के माहौल में इंटेंसिव मॉक टेस्ट देंगे। और हाँ, याद रखें, ये एक गाइड है, कोई सख्त नियम नहीं। इसे अपनी स्पीड और जरूरतों के हिसाब से आप थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। ये हैं आपके 6 सफलता के मंत्र। पहले नींव, फिर विस्तार और अंत में कंसोलिडेशन। एक डेली रूटीन सेट करें, 20 मिनट करंट अफेयर्स, 60 मिनट टॉपिक प्रैक्टिस, 20 मिनट रिवीजन। ये अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अपने फॉर्मूला शीट्स तैयार करें और सबसे जरूरी, एक एरर लॉग बनाएं। अपनी हर गलती को टॉपिक के हिसाब से लिखें। ये एक आदत अकेले ही आपका स्कोर 15 से 20% तक बढ़ा सकती है, क्योंकि ये आपको अपनी कमजोरियों पर सीधे काम करने में मदद करती है। तो अब तक हमने क्या करना है और कैसे करना है पर बात की।
लेकिन अब हम उस चीज पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को परफेक्ट बनाती है। क्योंकि बात सिर्फ मेहनत करने की नहीं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की है। योजना बिल्कुल साफ है, स्ट्रैटेजी भी सॉलिड है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस बेहतरीन प्लान को जमीन पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि एक प्लान होना और उसे बिना चुके लागू कर पाना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। और इसी सवाल का जवाब है ईज टू लर्न का AI पावर्ड CUET UG प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। ये आपकी मेहनत को सही दिशा और सही रफ्तार देने के लिए ही बनाया गया है। पर सबसे पहले पूरी ईमानदारी से एक बात, आपकी अपनी पढ़ाई, NCERT, स्कूल के नोट्स, आपकी कोचिंग, वो अपने आप में काफ़ी हैं। इट इज़ इनफ। ईज टू लर्न इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये आपकी मेहनत को लेता है और उसे स्मार्ट, तेज़ और ज़्यादा असरदार बना देता है। अगर आप कोचिंग क्लास भी जा रहे हैं, तब भी ये आपकी तैयारी का एक ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए मिलते हैं आपके AI को-पायलट से। अब हम उन फीचर्स को देखेंगे जो आपकी तैयारी की सबसे बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? छिपी हुई कमजोरियां। हमें लगता है कि टॉपिक तैयार है, लेकिन असल में कुछ छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं जो परीक्षा में हमारा स्कोर गिरा देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम वो नहीं जानते जो हम नहीं जानते। और इसका समाधान है गैप फिक्सर। ये एक डॉक्टर की तरह हर टॉपिक में आपकी कमजोरियों को डायग्नोस करता है। ये आपको ठीक ठीक बताता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और फिर उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करता है। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ सटीक विश्लेषण। दूसरी बड़ी समस्या, डाउट्स। पढ़ाई करते वक्त कोई सवाल अटक गया और आपका पूरा मोमेंटम, पूरा फ्लो टूट जाता है। अब आपको अगले दिन टीचर का इंतजार करना होगा और तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसका समाधान है टोनी, आपका 24x7 AI बडी। रात के 2 बजे कोई डाउट आया, टोनी से पूछिए। वो तुरंत आपके शक को दूर करेगा और कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। कोई इंतजार नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब आप चाहे मूवी देखने जाएं, मनाली जाएं या दोस्त की बर्थडे पार्टी में, ईज टू लर्न ये पक्का करता है कि आपकी तैयारी कभी न रुके, चाहे आप कहीं भी हों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी चुनौती स्पीड और एक्यूरेसी का संतुलन। बिना एक्यूरेसी के स्पीड सिर्फ लापरवाही है और बिना स्पीड के एक्यूरेसी नाकाफी है। आपको दोनों में महारत हासिल करनी होगी। तो आपके पास सब कुछ है। पेसेक्स से आप रफ्तार और सटीकता दोनों साधते हैं। एग्जाम रूम आपको असली परीक्षा के माहौल के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। और रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स आपको एक आईने की तरह दिखाते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। यह आपकी तैयारी का पूरा कमांड सेंटर है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। अपने दूसरे विषयों जैसे इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हमारे दूसरे विश्लेषण जरूर देखें। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।